न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। कारोबारी से शिपिंग ट्रेडिंग के नाम पर 80 लाख की ठगी करने वाले विदेशी नागरिक समेत 2 गिरफ्तार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य लव कुश कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित। खोड़ा पुलिस ने किए अंतर्राज्यीय स्तर पर चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर चोर गिरफ्तार। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट चार्ट। रामपाल सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय लोकदल गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष। एमएलसी दिनेश कुमार गोयल द्वारा विधानसभा सत्र में महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल के जीर्णोद्धार को लेकर उठाई आवाज। नगर में किसान सम्मान समारोह का आयोजन। गाजियाबाद के 42,000 किसानों को पहुंची किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। पंडित अशोक भारतीय ने अपने पौत्र यश शर्मा के जन्म दिवस पर लगाया आयुष्मान कार्ड शिविर व स्वास्थ्य कैंप। साइबर क्राइम पुलिस ने गाजियाबाद के कारोबारी के साथ हुई लगभग 80 लाख रुपए की ठगी की वारदात का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। इनमें से एक ठग विदेशी नागरिक यानी नाइजीरिया का रहने वाला है। साइबर थाने के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी की टीम ने साइबर क्रिमिनलों के इंटरनेशनल गैंग के 2 शातिर ठगों को वैज्ञानिक एवं भौतिक तरीके से दबोचा है। इस गैंग का सरगना जहां स्टेनर उर्फ स्टॉफर नामक एक नाइजीरियन साइबर क्रिमिनल है, वहीं उसके साथ पकड़े गए दूसरे साइबर क्रिमिनल का नाम गौरव निवासी राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला है। कुछ समय पूर्व गाजियाबाद में कारोबार करने वाले एक व्यवसायी ने साइबर थाने में साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि शिपिंग ट्रेडिंग के नाम से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग ने उसको केमिकल की खेप दिलवाने के नाम पर उससे लगभग 80 लाख रुपए हड़प लिए। उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर थाने के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी की टीम ने 2 शातिर साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य लव कुश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित दुर्गावती सभागार में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागों में संचालित योजनाओं एवं उनके सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के विगत 3 वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया गया। सदस्य द्वारा समस्त योजनाओं में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को जनसंख्या के प्रतिशत अनुरूप लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया गया। सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिन लाभार्थियों का अनुदान स्वीकृत हो जाए उन्हें स्वीकृति पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया जाए, जिससे लाभार्थी संतुष्ट रहें। सदस्य द्वारा निर्देशित किया गया कि विभागीय नियुक्तियों में अनुसूचित वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जो उनके विभाग संबंधित हों एवं उनके विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की पूर्ण जानकारी अपने पास एकत्र करना सुनिश्चित करें, जिससे समय पर उक्त जानकारी प्राप्त हो सके। खोड़ा थाना पुलिस ने एसीपी इंद्रापुरम अभिषेक श्रीवास्तव की अगुवाई में अंतर्राज्यीय स्तर पर चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने इनके पास से लाखों के जेवरात, सूटकेस, मोबाइल व अन्य कीमती सामान के अलावा हजारों की नकदी भी बरामद की है। पूछताछ के दौरान दोनों चोरों ने अपने नाम शाहरुख व अभय निवासी नोएडा बताए हैं। साथ ही दोनों बदमाशों ने 2 माह पूर्व सरस्वती विहार और 17 फरवरी को वंदना एनक्लेव में हुई चोरी के अलावा अन्य कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। आज से ही हाई स्कूल की हिंदी विषय की परीक्षा के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का हुआ आगाज। आसान परीक्षा पेपर देखकर खिले छात्रों के चेहरे। आज से हाई स्कूल की हिंदी विषय की परीक्षा के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज हो गया है। हालांकि पहले दिन ही 2036 छात्रों ने हिंदी की परीक्षा छोड़ दी। हालांकि प्रश्न पत्र आसान होने से परीक्षार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। छात्रों ने बताया कि गद्य और पद साहित्य के प्रश्न सरल थे। परीक्षा से पूर्व छात्रों में जो डर था वह प्रश्न पत्र हाथ में आते ही उनका डर समाप्त हो गया। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए जिले में 66 केंद्र बनाए गए हैं, जहां हाई स्कूल इंटर के 53,392 छात्र पंजीकृत हैं। सुबह की पहली परीक्षा हिंदी विषय की परीक्षा थी, जिसमें हाई स्कूल के 28,605 छात्र रजिस्टर्ड थे। पहली परीक्षा होने के चलते सहायक शिक्षा निर्देशक मेरठ मंडल द्वारा ऑनलाइन केंद्रों को पर्यवेक्षण किया गया, तो वहीं DIOS धर्मेंद्र शर्मा परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम में केंद्रों पर निगरानी करते रहे। महाशिवरात्रि पर्व को बाधा रहित एवं सुविधाजनक तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी कल शाम 6 बजे से लेकर परसों रात 12 बजे तक रात्रि के लिए रूट प्लान चार्ट लागू कर दिया। यह जानकारी देते हुए ADCP ट्रैफिक पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि 25 फरवरी को शाम 6 बजे से दुधेश्वरनाथ मंदिर की ओर से किसी भी भारी, मध्यम व हल्के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। लाल कुआं से हापुड़ तिराही की ओर जाने वाले वाहनों को सादिन मोड़ से लोहा मंडी की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हापुड़ तिराही की ओर से दुधेश्वरनाथ मंदिर की ओर जाने वाले वाहनों को पटेल नगर फ्लाईओवर की तरफ
डाइवर्ट करके उन्हें उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। इसी प्रकार हापुड़ की ओर से आने वाले श्रद्धालु और वाहनों को नवयुग मार्केट में स्थित पार्किंग संख्या P3 में खड़ा करेंगे। इसी प्रकार विजयनगर की ओर से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को मिलिट्री ग्राउंड में बनाई गई पार्किंग संख्या P4 में खड़ा करके पैदल मंदिर की ओर जाएंगे। मोदीनगर निवासी रामपाल सिंह को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसकी घोषणा आज एक प्रेस वार्ता के दौरान रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने की। इस दौरान योगेंद्र सिंह ने कहा कि गन्ना किसानों की बात को लेकर अब हम अपनी बात पटल तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा के साथ में होने के चलते किसानों की बातों को आसानी से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिसका नतीजा जल्दी किसानों को देखने को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने रामपाल सिंह को जिलाध्यक्ष बनाने की घोषणा करते हुए मनोनयन पत्र भी सौंपा गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह ने कहा कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वह संगठन को मजबूत करते हुए किसानों पीड़ितों की आवाज बनेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ रालोद नेता सरदार इंद्रजीत सिंह टीटू, चेयरमैन अमरजीत सिंह बिड्डी, वरिष्ठ नेता अयूब अली, महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी, मनवीर चौधरी, रविंद्र चौहान, अजय प्रमुख आदि मौजूद रहे। एमएलसी दिनेश कुमार गोयल द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद के महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में बना बैडमिंटन हॉल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। वुडन कोर्ट से लेकर हॉल की दीवारें रखरखाव के अभाव में खराब हो चुकी हैं, जिस कारण शटलरों को बैडमिंटन का अभ्यास करने में बहुत परेशानी हो रही है। बैडमिंटन हॉल की 8 वर्ष पूर्व मरम्मत कराई गई थी। इसके बाद से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी बदहाल बैडमिंटन हॉल की मरम्मत जीर्णोद्धार की बराबर मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने गाजियाबाद में महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने बैडमिंटन हॉल का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार से वक्तव्य की मांग की। विकास खंड परिसर मुरादनगर में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद अतुल गर्ग रहे। उनका स्वागत मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किसानों को दी गई। इसके अंतर्गत जनपद गाजियाबाद में लगभग 42,000 किसानों को लगभग 8 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को उनके खातों में स्थानांतरित किए गए। कार्यक्रम में सांसद अतुल गर्ग के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, उप कृषि निदेशक रामजतन मिश्र, भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष राहुल गोयल, देहात मंडल अध्यक्ष विपिन चौधरी, अमरीश त्यागी, विनोद कुमार, प्रधान खुर्रमपुर, प्रगतिशील किसान धर्मदत्त त्यागी, ग्राम बसंतपुर सैंतली, जिला कृषि अधिकारी, खंड विकास अधिकारी के साथ साथ बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद अतुल गर्ग द्वारा कृषकों को निःशुल्क उर्द व मूंग के मिनी किट भी वितरित किए गए। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित अशोक भारतीय ने अपने पौत्र यश शर्मा के जन्म दिवस पर बालूपुरा रमते राम रोड गाजियाबाद पर 70+5 लाख के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड तथा निःशुल्क बीपी, शुगर, आंखों की टेस्टिंग और निःशुल्क दवाई वितरण किया गया। कैंप का शुभारंभ राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बालकिशन गुप्ता द्वारा किया गया। कैंप में अतिथि के रूप में रिटायर्ड IAS ओमवीर वीरवाल ने सभी से स्वास्थ्य लाभ की अपील की तथा पार्षद प्रत्याशी अजीत गौतम, वार्ड 12 पार्षद प्रवीण कुमार मुलायम, रवि कुमार आदि ने कैंप के आयोजन में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बालकिशन गुप्ता, पंडित अशोक भारतीय, डॉक्टर विकास वीरवाल, रितेश शर्मा, प्रवीण बत्रा, आशु पंडित, सौरभ यादव, काजल छिब्बर, अनिल जुल्का, रवि कुमार, वेद प्रकाश, अजीत गौतम, जेसी जग्गी, सौरभ पाल, सत्यम, पंकज आदि उपस्थित रहे। इंदिरापुरम गाजियाबाद के नीति खंड 1 में स्थित इंदिरापुरम कराटे स्कूल में कराटे बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कराटे के विभिन्न आयु वर्ग के 20 खिलाड़ियों के अलग अलग ओरल, प्रैक्टिकल, किहोन, काता, कुमिते, ओवरऑल एग्जाम के बाद बेल्ट अपग्रेड की गई। इंदिरापुरम कराटे स्कूल के अध्यक्ष मुख्य कोच पुष्पेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस बेल्ट टेस्ट में 4 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अभिमन्यु मलिक को येलो बेल्ट मिली, आरवी गुप्ता, रुद्राक्ष और अयांश राज सिंह को ऑरेंज बेल्ट मिली, प्रणव मिश्रा, ऋतिक दास और चाहत को ऑरेंज बेल्ट मिली, जीवितेश बिष्ट, तुविक्ष पोशीना, पूर्वीत करियान, चाहत और प्रणव मिश्रा को ग्रीन 1 बेल्ट तथा ऋतिक दास को ग्रीन 2 बेल्ट मिली। सात्विक रावत को ब्लू 1 बेल्ट और वैभवी पंत को ब्लू 2 बेल्ट मिली। अधिराज सिंह, वैष्णवी यादव, तुषार यादव, अनायशा गोयल, मृदुल दास और रुद्र प्रताप कुश को ब्राउन 1 बेल्ट, कर्ण सिंह रावत को ब्राउन 2 बेल्ट मिली। सभी खिलाड़ियों को कोच पुष्पेंद्र सिंह रावत ने प्रमाण पत्र और अपग्रेडेड बेल्ट देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उपर्युक्त कराटे बेल्ट टेस्ट कार्यक्रम के आयोजन में परीक्षक की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच एवं गोल्ड मेडलिस्ट नैना रावत ने निभाई। नहीं है
कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।